चलो, सो सी वी स्टार्टेड विद ड्रेनेज ऑफ राजस्थान। ड्रेनेज वाले में अरेबियन सी, इनलैंड ड्रेनेज, ये 2 पोर्शन अपन कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में वी हैव टू स्टार्ट एंड एंड बे ऑफ बंगाल ऑफ राजस्थान, वो वाला पोर्शन टॉपिक जो है अपन कंप्लीट करेंगे। ओके अच्छा, डू यू वांट अ क्विक रिविजन ऑफ यस्टरडेज क्लास इनलैंड ड्रेनेज का? यस मैम। ओके, सो सी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अपन ने कल किया था, जिसमें अपन ने वो निमोनिक ध्यान में रखना ना, वो जो लड़की अपन ने ड्रॉ की थी उसी का निमोनिक साथ साथ में रिकॉल करते जाना वो सारी रिवर्स। घग्गर रिवर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ये हिमाचल प्रदेश कालका हिल्स वहाँ से आती है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ ये नॉर्थ राजस्थान के टॉप जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहाँ पे फ्लो करती है। एंशिएंट नेम इसका सरस्वती हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेड रिवर, दृष्टवती रिवर, नट रिवर, सोता रिवर। कैचमेंट एरिया इसका नाली, पाट और हाकरा बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक काठी और बग्गी यहाँ की अलूवियल सॉइल को बोला जाता है। ये डायग्राम अपन ने देखा था, तलवाड़ी विलेज से एंटर करती है, तलवाड़ा लेक बनाती है, कालीबंगा, पीलीबंगा। ठीक है, देन यहीं पे एक शीप की ब्रीड मिलती है जिसे आप नाली भी बोलते हो। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान पे लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर रिवर होता है। इट इज़ द ओनली रिवर जो कि हिमालय से आती है अपने राजस्थान के अंदर। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कांथली रिवर के बारे में, जो कि खंडेला हिल्स सीकर से आती है। देन सीकर और झुंझुनू इसका कैचमेंट एरिया होगा। तोरावटी तंवर रूल्ड एरिया था सीकर एंड झुंझुनू का। देन यू हैव साबी रिवर, जिसे आप सेवर हिल्स जयपुर का बोलते हो। कैचमेंट एरिया जयपुर एंड अलवर वाला हो जाएगा साबी, पटौदी तक जाती है, गुड़गांव आगे तक, है ना। देन साबी रिवर पे अपन ने देखा था एक सिविलाइजेशन है जिसे आप जोधपुरा सिविलाइजेशन बोलते हो। देन बाणगंगा रिवर की अपन बात करते हैं। बाणगंगा रिवर जो है ये अपन ने याद किया था, वो सेक्युलर नदी तो बैराट हिल्स से स्टार्ट होगी। बैराट हिल्स में कौन से रिलीजन के रिमेन्स मिले आपको? बुद्धिज्म। ठीक है, इसके आगे कौन सा डैम आता है? कल वाला डायग्राम याद करो, रामगढ़ डैम। ठीक है, एंड रामगढ़ डैम के आगे कौन सा डैम आ जाएगा? अजान डैम। ठीक है, कैचमेंट एरियाज का जयपुर, दौसा, भरतपुर में। देन इसे गंगा फॉर्चून भी बोला जाता है, ताल रिवर भी बोला जाता है, बिहेडेड रिवर बोलते हैं बिकॉज वो नदियाँ जिनका दिस थिंग ना, वो रिवर एंड हो जाती है बिफोर मीटिंग द मेन ट्रिब्यूटरी, तो उसे आप बिहेडेड रिवर बोलते हो। देन इस पर डैम प्रोजेक्ट्स है जैसे कि रामगढ़ डैम, अजान डैम। मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था, कल ही अपन डिस्कस करे थे, और आज फिर से रामगढ़ डैम के ऊपर एक आर्टिकल आया था कि किस तरीके से ये पूरा एक दिस थिंग एक हेरिटेज आपको मिला था अपने पूर्वजों से, और आपने उसको किस तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया ना। सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। सो बाणगंगा रिवर पे बैराट हिल्स, रामगढ़ डैम, अजान डैम। देन अजान डैम और पांचना डैम, इन दोनों के बीच में अपन ने पढ़ा था गंभीर रिवर। गंभीर होगा या गंभीरी होगा? गंभीर होगा। गंभीरी एक जो पढ़ते हो वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, यहाँ पे आप गंभीर ध्यान में रखना है। ठीक है, देन अजान डैम के बारे में अपन बात कर चुके हैं। देन रूपा रेल रिवर, याद है वो निमोनिक के अंदर पढ़ा था अपन की, वो रेल से जाएगी खंडेला। ठीक है, तो खंडेल है वैसे वो उस रिवर का नाम, आगे बात कर लेंगे अभी। तो रूपा रेल रिवर हो जाएगा आपका ये उदयनाथ। ठीक है, नाथ से ध्यान में रखना है आपको, अलवर की पहाड़ी है। सो यहाँ से ये स्टार्ट होती है। देन यू हैव सुजान गंगा, ये एक लिंक है जो कि मोती लेक और लोहागढ़ को कनेक्ट करती है भरतपुर के अंदर। ठीक है, देन इसको आप सूजान गंगा रखना। ठीक है, दिस विल नॉट बी सूजानगढ़ बट सूजान गंगा। देन उसके बाद में काकने या फिर काकनी रिवर आ जाएगा, ये कोठारी विलेज के से के ध्यान में रखोगे। बुज रिवर वहाँ पे जाके ये एंड होती है, कहाँ पे? बुज लेक में, जैसलमेर के अंदर। फिर दूसरे इनलैंड रिवर्स कौन से आते हैं? सांबर की जो अपने रिवर्स पड़ी थी, सांबर में आपको ध्यान में रखना है एक तो नागौर का खारी, देन रूपनगढ़ अजमेर का, एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देन एक मैंथा करके आ जाएगी, मनोहरपुरा हिल्स जयपुर से स्टार्ट होती है। अच्छा ये है ना खंडेला, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखना। खंडेला तो पहाड़ी का नाम है जो अपन ने पढ़ा था, जहाँ पे किसके रिमेन्स मिलते हैं? यूरेनियम के। यस मैम। ठीक है, एंड दिस इज खंडेल रिवर।
ये भी सीकर से स्टार्ट हो रही है बट इसका नाम खंडेल रिवर है। तो मैंने रेड इंक से मार्क कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि खंडेला तो एक पहाड़ी का नाम है और खंडेल जो है ये एक आपके रिवर का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये अपने लास्ट क्लास का दिस थिंग नो, इट वाज कल की क्लास का अपन ने यहाँ पे रिविजन किया है, ठीक है। अरुण आपने आज आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम ड्रेनेज वाला चैप्टर कर रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर। आई डोंट नो आप कितना ग्रास्प कर पाओगे बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, बट एज अ डेमो क्लास आप देख रहे हो तो लाइक आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द वे ऑफ टीचिंग एंड एवरीथिंग। अदरवाइज शायद आपको कम समझ में आएगा बिकॉज आपकी इसी चैप्टर की काफ़ी कुछ 2-3 क्लासेस मिस हो गई हैं पहले की, इसलिए ओके। नाउ सी बे ऑफ बंगाल रिवर्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की। अब राजस्थान में अपन ने पढ़ा कि 3 टाइप की रिवर्स हैं आपकी, एक अरेबियन सी की तरफ जा रही है, एक इनलैंड की तरफ है एंड एक आपकी हो जाएगी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियाँ, ठीक है। अच्छा आप ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एनी स्पेसिफिक रीजन अपन ने राजस्थान का पढ़ा था जहाँ का एक कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा था कि इस रीजन में आपको इनलैंड ड्रेनेज काफ़ी प्रोमिनेंट मिलता है फिजियोग्राफी में? शेखावटी के अंदर। मनीषा आप आपने आंसर किया ये क्वेश्चन? अच्छा वंदना ने आंसर, वंदना ने, ओके वेरी गुड। अरे बाकी सब क्या पढ़ नहीं रहे हो? आपका टेस्ट है 2 दिन बाद में। दिस वॉज टू चेक कि आप लोग कितना प्रिपेयर कर रहे हो। इनलैंड ड्रेनेज किसकी एक स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो आप? शेखावटी रीजन की, ठीक है। एंड देन अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं बे ऑफ बंगाल रिवर्स। बे ऑफ मतलब कि ऐसी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में उनका पानी जा रहा होगा। अपनी राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चंबल रिवर, उसके बाद में अपन बात करेंगे बनास, एक अपने एक मेजर रिवर इसमें आ जाएगी बेड़च। वैसे बहुत सारी आएंगी बट अपन को 3-4 कुछ मेजर इसमें डिस्कस करनी है, और एक गंभीरी करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे डिस्कस करनी है। चंबल आ जाएगा, बनास आ जाएगा, बेड़च आ जाएगा एंड गंभीर जिसका भी पानी आगे जाके यमुना में जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपन को ये डिस्कस करनी है बे ऑफ बंगाल रिवर्स। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद चंबल के साथ में। नाउ चंबल अपने राजस्थान की ही है क्या या फिर अडॉप्टेड है? मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश की है, ठीक है, मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश से ये अपने राजस्थान में एंटर करती है। तो चंबल रिवर जो है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? हालांकि ये मध्य प्रदेश में ओरिजिन पॉइंट है बट आपसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि चंबल नदी, बिकॉज राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान इज ड्रेन्ड बाय चंबल, तो अपने राजस्थान की भी इम्पॉर्टेंट रिवर में से आती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये जान पाओ की जो पहाड़ियाँ आती हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अपन ने डिस्कस किया है ना कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर विंध्यन आता है, यहाँ पे सतपुरा रेंज आती है। तो ये जो विंध्यन रेंज है वहाँ पे एक पहाड़ी होगी, कौन सी? जानपाव हिल्स, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। देन जो चंबल नदी है ये कहाँ पे ख़त्म होती है? मतलब यमुना में। अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे आपकी यमुना रिवर इस तरीके से पास करती है, यहाँ से चंबल जाके इसमें अपना पानी ड्रेन कर देती है। तो इटावा करके जगह आती है यूपी के अंदर, वहाँ पे इसका डिस्चार्ज पॉइंट माना जाता है, ठीक है। अब देखो इसका कैचमेंट एरिया कौन कौन सा होगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स से ये पास करेगी, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे अभी मैं आपको मैप में भी ट्रेस करवा दूँगी। सबसे पहले देखो आप चित्तौड़गढ़ से ये एंटर करती है, ठीक है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये एंटर करती है। एनीवन ट्राइंग टू एंटर द क्लास? चलो, तो ये चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है, उसके बाद में जाती है कोटा, ओके। कैन यू सी चंबल रिवर हियर? यहाँ पे दिख रही है आपको दिस वन? यस मैम। ठीक है। अब आप लोग खुद थोड़ा सा ट्राई करो, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये अपने पढ़ा था ना, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर है, कुछ इधर से कटा फटा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। चित्तौड़गढ़ से एंटर करी, ठीक है। उसके बाद में ये क्या, ये कोटा से भी निकल रही है, इधर बाउंड्री दिख रही होगी आपको, यस मैम। ठीक है, पूरी बाउंड्री से होते हुए निकली। एंड देन आप अंदर का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका? बूंदी है क्या ये? ठीक है, बूंदी है। फिर उसके बाद में अगर आपको याद हो कि ये BDKS वाले डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं आपके, ये अलवर है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, ये करौली है, ये सवाई माधोपुर है। तो अब देखो चंबल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है? सवाई माधोपुर से जा रही है, यस मैम। देन यहाँ यस पे मैम। करौली एंड देन हियर धौलपुर,
मैम धौलपुर से नहीं जा रही है। धौलपुर से नहीं जा रही है? भाई बैडलैंड टोपोग्राफी बीहड़, डांग एरिया किसका था? धौलपुर। तो चंबल कैसे नहीं जा रही? चंबल। मनीषा कहाँ देख रहे हो कि मैम चंबल के जब आपने कैचमेंट एरिया है उसमें धौलपुर नहीं लिखा हुआ इसलिए। अच्छा, नहीं मैं तो मैप पे बोल रही हूँ ना, मैप पे देख के बताओ। मैप पे जा रही है क्या धौलपुर से? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है। तो ये अपना इसका ना चंबल का कैचमेंट एरिया हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है मतलब ये आपके उसमें कॉमन सेंस उसके अंदर आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में खुद के ही। बिकॉज आप मैप भी याद कर चुके हो अभी तक, मैप याद कर लिया, उसका टेस्ट दे दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको मैप बहुत अच्छे से याद हो गया है। अब आपके दिमाग में खुद ही धीरे 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 चीज़ें आ जानी चाहिए, लिंक करना आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप धौलपुर भी ऐड कर दोगे। थैंक यू मनीषा। ठीक है, तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, भरतपुर, दिस थिंग ना सवाई माधोपुर, भरतपुर नहीं होगा, धौलपुर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिस्क्रिपेंसी है, जस्ट करेक्टेड है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे लेंथ ऑफ द रिवर कितना है, इट इज़ 1051 किलोमीटर। ये तो टोटल लेंथ है। अपने राजस्थान में टोटल इसका इतना नहीं है, इट इज़ 322 किलोमीटर्स इन राजस्थान ओनली। ठीक है, तो आपसे दोनों ही पूछे जा सकते हैं। चंबल बिकॉज इंपॉर्टेंट रिवर है, तो आपसे इसका टोटल भी पूछा जा सकता है। 1051 है, 1000 से ऊपर है, ऐसा ध्यान में रखना। चंबल बिकॉज बड़ी है, मध्य प्रदेश से आ रही है, अपने राजस्थान से क्रॉस करिए, आगे तक जा रही है, तो यूपी में भी फ्लो कर रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चंबल इज़ 1000 किलोमीटर्स प्लस, सो इट्स 1051 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड इट इज़ 322 किलोमीटर्स अपने राजस्थान के अंदर। फिर अगर अपन बात करें इसका दिस थिंग नो ओल्ड लेंथ ऑफ चंबल इन्होंने बता रखी है। अब इसका बिकॉज आपको मालूम है नदियों का कुछ ये फिक्स वो नहीं होता ना एरिया जिससे वो फ्लो करती है, कभी उसका एरिया कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ये एक पुराना वाला बता रखा है, तो आप इसको स्किप करो, मतलब कि आपसे नया वाला याद हो जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, देन उसकी ट्रिब्यूटरीज देखो कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज इसकी आती है गुंजली, मेज़, मांगली, पार्वती, नेवस। वैसे देखो बहुत सारी है, चंबल की बहुत सारी है। इनमें से एज आई टोल्ड यू कि जब भी अपन ड्रेनेज वाला चैप्टर लेते हैं उसके बाद में एक मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो क्लास अपनी कल होगी। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको फिर से सारी नदियाँ, उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज सॉर्ट ऑफ रिविजन क्लास ही वो होगी, और उसमें अपन निमोनिक्स के थ्रू सारी अपन जितने भी रिवर्स हैं वो सारी याद कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक एक्टिविटी रहेगी अपनी, अलग से 15-20 मिनट्स होंगे जिसके अंदर फिर से रिवाइज कर लेंगे अपन, ताकि आपको कंपैरिजन में याद हो जाए कि कौन सी नदियों की, बनास की, चंबल की, सब और सारी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ठीक है, वैसे चंबल के लिए मैं स्पेसिफिकली कोई निमोनिक नहीं बताती हूँ, बिकॉज अब जब बाकी सारी रिवर्स की आप याद कर लेते हो आपको ऑटोमेटिकली चंबल की याद हो जाती है, बिकॉज चंबल की बहुत सारी हैं। बट इसमें 2-3 फिगर्स जो आप थोड़ा सा डोमिनेट होते हुए देखते हो ना, एक पी लेटर्स से बहुत सारी रिवर्स होती हैं यहाँ पे, और एक के नाम से बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे पी से परवन देख रहे हो आप, पार्वती देख रहे हो। ठीक है, फिर आप के से देखोगे, के से काफ़ी होती है, इसमें कुन्नू है, कुराल करके आती है, काली सिंध आती है। ठीक है, आहू भी आप आगे जाके पढ़ोगे अभी गागरून की फोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इनको आप अलग से दिस नो निमोनिक दैट यू हैव टू मेमोराइज चंबल की नदियों के लिए। बस आपको इतना सा, बाकी सबकी जब आप याद कर लोगे तो धीरे धीरे आपको चंबल की अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, एंड अदरवाइज ऑल्सो जो मैं एक लास्ट में अपना एक क्लास लूँगी 15-20 मिनट्स की, वंस वी आर डन विद द चैप्टर, उसमें फिर से अपने इनका रिविजन हो जाएगा। और अभी अब इनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो आपको एनीवेज याद हो जाएंगी। ठीक है, ना देखो चंबल की मेजर मेजर ट्रिब्यूटरीज और उसका फ्लो देख लो एक बार आप, कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ नहीं देखना आपको, बस ये देखना है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई, अपने राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान से एंटर करी और राजस्थान से पास करती है, यमुना में जाती है। ठीक है, ये इतना आपने याद किया। फिर अपन काफ़ी सारे क्लासेस से पढ़ रही हैं, एक नदी बनास भी आती है अपने। ठीक है, बनास आप देख रहे हो यहाँ पे। अब ये जो बनास है आपकी इस तरीके से जाती है, और ये भी अपना पानी किस में दे देती है, चंबल में पानी ड्रेन कर देती है। फिर इवेंचुअली इसका पानी यमुना, यमुना कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, देन उसके बाद आप देख रहे हो आहू, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, ये सारी है ना मध्य प्रदेश की ही नदियाँ हैं जो अपने राजस्थान में हाड़ौती के थ्रू एंटर करती है। सो आहू, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, ये सारी दिस थिंग नो हाड़ौती वाला जो रीजन है, बेसिकली ये हाड़ौती वाले रीजन में ही फ्लो कर रही है। एंड देन आप एक और यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम देख रहे हो सीप करके, सीप भी आती है। एंड ये भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि 3 नदियाँ बनास, चंबल और सीप,
ये तीनों नदियाँ मिलके एक त्रिवेणी संगम बनता है, बिकॉज 3 नदियों का संगम हो रहा है तो आगे जाके और कवर होगा। बिकॉज बनास जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बनास के 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप फिर से इसको रिपीट होते हुए देखोगे। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है इन तीनों का, कि यहाँ से आपके चंबल आती है, यहाँ से बनास आती है, यहाँ पे सीप आती है, एंड ये बनता है आपका सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। दिस इज़ इन सवाई माधोपुर के अंदर। फिर ये फर्दर आके फ्लो कर जाती है, तो सवाई माधोपुर के अंदर बनास और चंबल मिल जाती है, ठीक है। एंड सीप भी इसके अंदर। बाकी ये कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, आहू, ये आगे जाके धीरे धीरे आपको याद होगी। अच्छा, यहाँ भी 2 नदियों का आप संगम देख रहे हो, एक आहू का और एक काली सिंध का, ठीक है। राजस्थान का एक जल दुर्ग जो बहुत फेमस है, शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो, कोई पहचानता है इस फोर्ट को? गागरोन का किला। ठीक है, गागरोन का गागरोन। किला है। ये एक जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मतलब कि अपने एंशियंट टेक्स्ट के हिसाब से कुछ 6 कैटेगरी ऑफ फोर्ट्स जो बताए जाते हैं। वैसे राजस्थान के हिली फोर्ट्स बहुत फेमस हैं, ठीक है। बट ये जो दुर्ग है ये एक हिली फोर्ट की कैटेगरी में भी आता है, प्लस ये एक जल दुर्ग की कैटेगरी में भी आता है। वाटर फोर्ट या जल दुर्ग में भी आएगा, बिकॉज आप देख रहे होगे इसके आसपास पूरा पानी है, ठीक है। तो पूरा पानी इसके आसपास है, इस वजह से आप उसे जल दुर्ग भी माना जाता है। दिस थिंग नो, देयर वाज दिस क्वेश्चन इन आरएस प्रीलिम्स, अभी इस साल वाला जो 2023 का पेपर था, उसमें पूछा था जल दुर्ग इनमें से कौन सा है, एंड गागरोन वाज एन ऑप्शन, ठीक है। तो इतने बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते, इतना कोई टफ नहीं आता। तो यहाँ पे ये गागरोन फोर्ट आप देख रहे होंगे, ये जल दुर्ग है। अच्छा, कहाँ पे है गागरोन फोर्ट? झालावाड़। झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। एंड यहाँ के एक राजा अचलदास खींची, वो बहुत फेमस रहे। इनफैक्ट यहाँ पे जो हाड़ौती वाला रीजन था ना, वहाँ पे पूरे चौहान्स ही रूल करते थे। अब चौहान्स में भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, तो उनमें से एक आप जैसे कि हाड़ा राजपूत जो होते हैं इन हाड़ौती रीजन, तो वो भी चौहान ही हैं एक तरीके से। एंड एक तरीके से क्या मतलब, वो उन्हीं की शाखा में से आते हैं। एंड वैसे ही यहाँ पे भी खींची चौहान ही रूल करते थे। और मैंने आप लोगों को ये कहानी पहले बताई है ना खींची चौहान्स की, कि यहाँ के जो खींची चौहान है वो मेल्स आज भी इस फोर्ट को एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज इसके पीछे जो कहानी बताई जाती है कि इस फोर्ट में पहले एक यज्ञ करवाया जाएगा, उसके बाद ही वो एंटर कर पाएंगे। मैंने आपको एक पूरी केस के पीछे एक कहानी जो बताई जाती है कि इस फोर्ट के अंदर मतलब कि जब एक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के अंदर दिस थिंग नो, जब युद्ध होता है तो इसमें बिकॉज जो ये लोग जीत गए थे युद्ध के अंदर, बट इन्होंने गलत झंडा दिखा दिया, ठीक है। तो अब जब गलत झंडा दिखाया तो ऑब्वियसली गलत सिंबल जो यहाँ पे विमेन काउंटर पार्ट थी, अब इनको ये दिस थिंग नो, ये इनका होता था कि अगर जीत गए हैं तो ऑब्वियसली वो जौहर नहीं परफॉर्म करेंगे, एंड अगर हार गए हैं मेल काउंटर पार्ट तो विमेन विल परफॉर्म जौहर। तब इनको गलत झंडा दिखा दिया जाता है जब ये और मतलब एक गलत मैसेज इनको पहुंच जाता है कि ये लोग युद्ध के अंदर हार गए हैं। तो ये लोग जब युद्ध के अंदर हार गए, मतलब इनको ऐसा लगा विमेन को, और उनको ये गलत मैसेज दे दिया गया। तो जब उनको गलत मैसेज मिला, ऑल द विमेन दे परफॉर्म्ड जौहर, तो उन्होंने जौहर परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो अब जब उन्होंने जौहर कर लिया तो ये जब वापस आए सारे जो मेल हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा महापाप हो गया एक तरीके से, कि हम जीत भी गए और इसके बावजूद इन लोगों को जौहर परफॉर्म करना पड़ा। फिर उसके बाद में ये डिसाइड मतलब दे लेफ्ट द फोर्ट एंड बोला कि अभी कोई यज्ञ होगा वगैरह तभी हम इसके अंदर एंटर करेंगे। तो वो जो खींची चौहान है वो आज भी इस फोर्ट में जो मेल्स हैं वो एंटर नहीं करते हैं इस फोर्ट को, क्योंकि वो यज्ञ कभी हुआ नहीं। तो एक कहानी है, मतलब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखी थी, तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी इस फोर्ट के बारे में बताई जाती है, ठीक है। तो आप फिर से टॉपिक पे आ जाओ। आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज़ ये जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज़, क्योंकि अपन नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? एक आती है आपकी आहू और एक आती है काली सिंध। यहाँ पे आपके इन दोनों का बिकॉज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक तरफ आ रही है आहू और एक तरफ से आती है काली सिंध। इन दोनों का क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस वजह से इसको बोला जाता है सामेला, ठीक है। सामेला वैसे अपने राजस्थान में एक रीति रिवाज में भी पढ़ते हैं ना अपन, क्या होता है सामेला? ब्राइड की फैमिली जब आती है, ग्रूम की फैमिली को ब्राइड की फैमिली में जाती है टाइम। हाँ, तो जब बारात आती है, ठीक है, बारात आती है और जो लड़की वाले जब वेलकम करते हैं उनको, देखा होगा ना आप सबने कि जब बारात आती है और जब लड़की वाले मतलब कि जो बारात आई है जो लड़के वाले साइड के लोग हैं और जो लड़की वाले साइड के लोग हैं, शादी के टाइम पे होता है ना, तो
उस टाइम पे वो जो मिलते हैं उसको सामेला बोला जाता है, ठीक है। तो सामेला मेरे ख्याल से ये उस सम्मेलन वर्ड से आया होगा, क्योंकि सब आप सब मिल रहे हो यहाँ पे, तो सामेला वहाँ से आता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो दो नदियों का सम्मेलन हो रहा है, तो इस वजह से इसको सामेला बोला गया है। और ये रीति रिवाज वाला सामेला मैंने आपको क्यों बता दिया, क्योंकि कुछ लोग अनअवेयर्ड पर्सनैलिटीज़ घूम रहे हैं ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिकॉज आरपीएससी पूछती है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ एनीवेज आपको मालूम होना चाहिए रीति रिवाज कौन कौन से आपके आसपास चल रहे हैं, ठीक है। एंड पहली चीज़ आरपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है कि सामेला होता क्या है, तो ये एक रीति रिवाज में भी पढ़ते हो आप, कभी आगे जाके पढ़ेंगे ये चैप्टर, तो उसमें भी आएगा ये। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखना कि सामेला आहू और काली सिंध नदी जहाँ पे मिलती है उसको भी बोला जाता है सामेला, एक रीति रिवाज में भी आप पढ़ते हो। एंड ये आपका दिस थिंग ना एक जल दुर्ग आता है, ये सारी चीज़ आपको करनी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो चंबल की ही अब अपन डिटेल्स देखते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पे बनास जो है वो उसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी अपन ने मैप में देखा कि आप देख रहे हो कि यहाँ से चंबल और उसकी पैरेलली ही लगभग आप देख रहे हो कि बनास जो है इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो इट इज़ वेरी लॉन्ग रिवर ना बनास, तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी चंबल की, बिना किसी डाउट के आपको यही याद रखना है कि बनास इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। देन उसके बाद में देखो काली सिंध आती है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल फ्रॉम राइट साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट साइड से कौन सी है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे काली सिंध, ये इसकी राइट साइड से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, रिवर का राइट लेफ्ट कौन सा होता है, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये फ्रंट वर्ड इस तरीके से फॉलो कर रही है, तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट साइड से इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी, काली सिंध। और वैसे ओवरऑल अगर आप देखोगे या लेफ्ट साइड से देखोगे या फिर ओवरऑल देखोगे तो बनास लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो इसी के चंबल के अलग अलग नाम भी हैं, जो एंशिएंट नाम, जैसे कि कामधेनु बताते हैं इसको, बारहमासी बोलते हैं। व्हाई डू यू थिंक बारहमासी इसको बोला जा रहा है? पूरे 12 मंथ्स फ्लो करती है। हाँ बिकॉज पेरिनियल। हाँ पेरिनियल रिवर है, बिकॉज 12 मंथ्स फॉलो कर रही है ना, बारहमासी नदी हो गई ये। कामधेनु उसको बोलते हैं बिकॉज लाइवलीहुड और इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चरमनवती इसका एंशिएंट नाम हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में देखो इसी के ऊपर चंबल का एक बनता है आपका त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनता है, रामेश्वर घाट पादरा करके एक जगह आती है सवाई माधोपुर के अंदर। इज द मैप विजिबल? यस मैम। ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रामेश्वर घाट? यस मैम। इट्स विजिबल नो? हाँ ओके। कैन यू सी दिस रिवर चंबल यहाँ से जाते हुए? यस मैम। ठीक है। एंड आप देख रहे हो कि ये रिवर ही एक्चुअल में बॉर्डर बना रही है, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, मतलब अपनी चंबल नदी यहाँ से आ रही है ना। अच्छा, अब ये जो आप रामेश्वर घाट देख रहे हो, इसका प्लीज़ एक बार मुझे देख एक और कोई नदी दिखी क्या आपको यहाँ पे, त्रिवेणी संगम जो यहाँ पे लिखा हुआ है? यस मैम, बनास। बनास आपको दिखी होगी, ठीक है। देन एक और कोई रिवर आपको दिखी अभी यहाँ पे, इस सीप, सीप। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीप रिवर है, यहाँ पे यू कैन सी चंबल रिवर है, और यहाँ पे बनास है, ठीक है। एंड ये देखो आपका इधर बनेगा त्रिवेणी संगम, बिकॉज एक बनास इस तरफ से आती हुई है, बिकॉज वो चंबल के सामने बहुत छोटी है तो हमें दिख नहीं रही है ऐसे। देन ये आपका चंबल यहाँ से, और एक सीप जो है वो इधर से, बिकॉज सीप तो एक छोटी सी स्ट्रीम की तरह है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना दिस थिंग रामेश्वर घाट बनता है, ठीक है। तो रामेश्वर, एक तो आप साउथ इंडिया का पढ़ते हो, एक यहाँ का आप पढ़ रहे हो, तो ये वाला ध्यान में रखना है आपको, रामेश्वर घाट। एंड वही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो त्रिवेणी संगम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस के माने जाते हैं अपने हिंदुज़म के अंदर। तो वहाँ पे आप मेजरली रिलीजियस प्लेसेस और इन सबको देखोगे। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ, कौन कौन सी आप लोग ही बताओगे? एक तो चंबल, एक
बनास और सीप, सीप। ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है? सवाई माधोपुर के अंदर। अच्छा, गांव का नाम भी ध्यान में रखना, पादरा, पदरा, ठीक है, ये भी इसका गांव का नाम है। एंड इसको आप कैसे याद रख सकते हो? सवाई माधोपुर में, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग, सवाई माधोपुर के अंदर है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। सवाई माधोपुर से आपके दिमाग में हमेशा टाइगर आते होंगे, यस मेरे तो मैम। वही आता है, ठीक है। सवाई माधोपुर, ऑब्वियसली सवाई माधोपुर से रणथंभौर एंड रणथंभौर से टाइगर्स आपके दिमाग में आते हैं, तो उसी से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर घाट है, वहाँ पे टाइगर्स जाते हैं, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम पे जो है टाइगर्स जाते हैं। एंड ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो कि बनास, चंबल, सीप, है ना। और सीपियाँ, बिकॉज यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है, पानी पानी है, तो यहाँ पे सीपियाँ भी हैं। तो यहाँ पे जो टाइगर्स है ना, वो उन सीपियों को इकट्ठा करने जाते हैं, सीप जो शेल्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करने जाते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये त्रिवेणी संगम आपको ध्यान में रखना है, सवाई माधोपुर का, पादरा गांव, चंबल, बनास और सीप, रामेश्वर घाट। इस पे एन नंबर ऑफ टाइप्स आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब चंबल जो है, ये इसी पे बनता है आपका चूलिया वाटरफॉल। कहाँ पे बनता है? ना देखो, चूलिया वाटरफॉल है कहाँ पे? इट इज़ इन भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, वैसे देखो, चंबल जो एंटर करती है आपका, इट एंटर्स फ्रॉम चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है। ओके, इट एंटर्स राजस्थान, चित्तौड़गढ़ से एंटर कर रही थी, देखा था अपन ने मैप में। सो वहाँ से एंटर करती है, जगह का नाम क्या है? चौरासीगढ़, ठीक है। देन आगे जाके ये जो रिवर है, एक वाटरफॉल बनाती है, जिसे आप चूलिया वाटरफॉल बोलते हो, ठीक है, चूलिया वाटरफॉल। एंड देन कहाँ पे बनाती है? भैंसरोडगढ़ एक जगह आती है, इट्स अ फोर्ट, अगेन भैंसरोडगढ़ एक फोर्ट है चित्तौड़गढ़ के अंदर, बहुत बड़ा सा फोर्ट है। एंड दिस थिंग नो, द पर्सन जिन्होंने इसको इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब एंशंट हिस्ट्री में जब जाते हो तो उनका नाम ही ऐसा कुछ था, भैंसा वैसा करके, ठीक है। तो वो फिर उसका नाम भैंसरोडगढ़ पड़ गया। सो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर, यहाँ पे इसका वाटरफॉल बनता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब कुछ सी एच में कॉमन चल रहा है, कि चंबल नदी की आप बात कर रहे हो, ठीक है, चंबल नदी की आप बात कर रहे हो, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से ये एंटर कर रही है, चूलिया वाटरफॉल बना रही है, तो सब कुछ सी एच में चल रहा है, ठीक है। चूलिया वाटर, चंबल रिवर चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से एंटर करेगी, एंड चूलिया वाटरफॉल आगे जाके बनाएगी भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। चंबर जो है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, जो कि इंटर स्टेट बाउंड्री बना रही है राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में। अभी अपन ने देखा भी था कि ये एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। देन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, ठीक है। एक तो आपको मिलते हैं यहाँ पे, अच्छा आप लोग ही बताओगे, ये कौन सी आपको लग रही है, कौन सा वाइल्ड लाइफ है ये? एक मछली है, प्लीज़ ऐसा मत बोलना। डॉल्फिन है, ठीक है, ओके। कोई स्पेसिफिक अगर मैं बताना चाहे, जुअलॉजी बॉटनी वाले बच्चे बताओ। हाँ, गंगा डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है, वेरी गुड। देन ये कौन सा जानवर है? नेवला? वैसा ही लग रहा है मैम। नहीं नहीं, नेवला नहीं है मुझे। सॉरी, क्या क्या किसी ने सही बोला है? ऑटर बोलते हैं, ठीक है। ये वो बच्चे होंगे जो कार्टून वार्टून देखते हैं, ठीक है। एंड ये? एलिगेटर। हाँ, मगरमच्छ तो नहीं है, मतलब घड़ियाल है ना ये, मगरमच्छ तो नहीं है, हाँ, इट्स नॉट अ क्रोकोडाइल, है ना, एलिगेटर है, घड़ियाल जिसे आप बोलते हो। ये तीन आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। मैंने ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं लगाया था, पूछते हैं क्वेश्चन, इमेजेस देख के थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, हुआ ही होगा आप लोगों का। राजस्थान जी के पढ़ते पढ़ते लोग वैसे भी बोर हो जाते हैं। सो एलिगेटर ध्यान में रखना है, ये मिलता है, ठीक है। इट वॉजेंट एक्सपेक्टेड कि आप लोगों को ऑटर देख के पहचान जाओगे, ठीक है। किसने गैस किया था ये ऑटर वाला? मिताक्षी? एनीवेज,
ठीक है, तो एलिगेटर आपको ध्यान में रखना है, घड़ियाल। आर वी कनेक्टेड? यस मैम। हाँ, यस मैम। गैंजेटिक डॉल्फिन्स ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, गंगा डॉल्फिन भी जिसे आप बोल सकते हो। एंड ऑटर्स, ऑटर को लूत्रा भी बोलते हैं, ठीक है, लूत्रा लूत्रा। तो ये ऑटर्स जो हैं ये भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, तीनों ही एक्वेटिक है, तो ये तीनों का आपको ध्यान में रखना है, ये आपको चंबल में मिल जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो आपको मालूम होगा चंबल एक सेंचुरी भी है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ चंबल रिवर जा रही है ना वहाँ पूरा एक सेंचुरी बना हुआ है। एंड वहाँ पे प्रिजर्वेशन, पहले तो एक टाइम पे यहाँ की घड़ियाल की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, बट देन यहाँ पे इस पूरे एरिया को कंजर्व वगैरह किया गया, और अब तो ऐसी हालत है आसपास के सब एरिया में घड़ियाल ही घड़ियाल आपको मिलते हैं, ठीक है। एंड आई हैवंट एक्सपीरियंस दिस, मेरे ख्याल से कुछ लोग गए हैं, मतलब कि मैंने सुना है मेरे कजिन्स और ये सब लोग, ये लोग उस रिवर में जाते हैं चंबल रिवर में, और आसपास पूरे एलिगेटर्स ही एलिगेटर्स होते हैं। आई गेस एक दो लोग तो गए होंगे अपने क्लास में भी कुछ ऐसे, और पूरा इट इज़ एक एक्सपीरियंस होता है कि यू आर गोइंग थ्रू द रिवर एंड आसपास आपके सारे एलिगेटर्स ही एलिगेटर्स हैं, तो थोड़ा सा ऐसा डरावना सा एक्सपीरियंस भी ऑफ कोर्स होता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका एलिगेटर्स, और न्यूज़पेपर में भी आता रहता है आए दिन, ठीक है, कि सवाई माधोपुर वाले स्पेसिफिकली एरिया के अंदर कि किसी के बाथरूम में बड़ा सा मगरमच्छ मिलेगा, किसी के रूम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत एक बोलते हैं ना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यहाँ पे घड़ियाल और इंसानों के बीच में। चलो देन उसके बाद में चंबल के स्पेसिफिकेशन अपन बात करें, यहाँ पे बीहड़ हो जाएगा आपके। बीहड़ रिवाइंस पे अपने काफ़ी बार डिस्कशन हो चुके हैं। बीहड़ वही अपने बात की थी ना कि जो चंबल रिवर है वो आपका गली इरोजन करते हुए निकलती है। क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी की गली इरोजन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी रिवर से होता है। गली इरोजन मतलब कि एक रिवर जो कि बहुत फोर्सफुली निकलेगी और गलियाँ बनाते हुए निकलेगी, तो गली इरोजन करते हुए निकलती है, ठीक है। तो इससे क्या रिवाइंस बन जाते हैं जिसको आप बीहड़ बोलते हो, एंड फिर इसी एरिया को डांग बोला जाता है, ठीक है, इसी एरिया को डांग बोला जाता है। तो ये आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर वाले एरिया में आपको बीहड़ इसी रिवर की वजह से बन जाते हैं। देन चंबल पे कुछ डैम प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो ये गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। देन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जवाहर सागर डैम, अनकोटा बैरेज डैम, ठीक है ना। देखो ये जो गांधी सागर डैम है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई पता नहीं गूगल पे सारे मैप्स इन्होंने इस तरीके से लगा रखे हैं, दिस इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैरेज डैम हो जाएगा आपका। तो जो गांधी सागर डैम है ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है चंबल के ऊपर। इसके अलावा 3 डैम्स है अपने राजस्थान में, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैरेज डैम है। ये थोड़ा सा डायग्राम में ऊपर की तरफ चले गए बट नीचे की तरफ शिफ्टेड होंगे, ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, पहली चीज़ तो आपको मालूम होगी राजस्थान में कौन सा है एंड एमपी में कौन सा है। एक कडाना डैम अपन ने पढ़ा था, माही पे था, वो कहाँ पे था, गुजरात में, गुजरात। ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो गांधी सागर डैम विच इज़ इन मध्य प्रदेश, तो आप ध्यान में रखना मध्य प्रदेश, गांधी जी ने बोला मैं मध्य प्रदेश ही रुक रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी मध्य प्रदेश में ही रुक गए थे, राजस्थान में नहीं आते, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये गांधी जी वाला जो है वो तो मध्य प्रदेश के अंदर ही हो गया। फिर आता है आपका राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड कोटा बैरेज आ जाता है, ठीक है। अब देखो राणा प्रताप सागर डैम ये रहा यहाँ पे, फिर जवाहर सागर एंड कोटा। अच्छा एक बार है ना प्लीज़ ध्यान में रखना, मैंने एज आई टोल्ड यू कि आरपीएससी आपको मैप वर्क बेस्ड क्वेश्चंस भी दे देता है, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज़ की थी, चारों डैम्स दे दिए थे, ठीक है, इस तरीके से, और उन्होंने मार्क कर दिया A B C D, फिर इन्होंने ऑप्शंस दे दिए कि A B C D आपको मैच करने हैं, ठीक है। इसका एक तरीके से आपको अरेंज करना है या फिर आप उसको मैच करना, आपको बताना है ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, गांधी सागर डैम, बी का क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर, सी का जवाहर सागर एंड डी का कोटा बैरेज। याद कैसे रखोगे, सबसे पहले तो अपन ने याद रखा कि गांधी जी तो एमपी में ही रुक गए, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली आपको मालूम है ऊपर आ जाता है चित्तौड़गढ़, रावत भाटा, ये वाला रीजन, तो आप चित्तौड़गढ़ और इस वाले रीजन की बात कर रहे हो, मतलब कि आप तो याद करना बस कि गांधी जी यहाँ पे रुक गए, एंड अगर गांधी जी थोड़ा सा आगे आते तो राणा प्रताप से मिल लेते हैं, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं, इधर आपके गांधी जी खड़े हैं, बीच में कौन खड़े हैं, महाराणा प्रताप, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि गांधी जी नीचे मध्य प्रदेश में, ऊपर जवाहर सागर में आप दिस थिंग नो जवाहरलाल नेहरू आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। एंड देन
नीचे की तरफ आप ध्यान में रख लेना, राणा प्रताप सागर बीच में जो हो जाएगा आपका राणा प्रताप, महाराणा प्रताप से आप ध्यान में रख लोगे, ठीक है। देन उसके बाद में बचता है एक ही, दैट इज़ कोटा बैरेज डैम हो जाएगा, ठीक है, कोटा बैरेज डैम हो जाएगा। ये तो अपन ने सीक्वेंस याद किया, इस पे क्वेश्चन पूछता है तो वो सीक्वेंस आपने याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अबाउट दिस थिंग नो, अबाउट द फेजेस। 4 डैम्स बने हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे, या फिर इस पे जो है 4 जो रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं, इनके एक दो बार तो स्टेजेस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि कौन से स्टेज में क्या बना था। तो देखो जो स्टेज 1 है इसके अंदर गांधी सागर बना था एंड कोटा बैरेज बना था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट स्टेज में ए और डी बने थे, करेक्ट हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला फर्स्ट यस स्टेज में बने थे, ठीक है। यस तो ये ध्यान में रखना आप कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला फर्स्ट स्टेज में बने थे। दूसरा आ जाएगा आपका राणा प्रताप सागर और तीसरे में हो जाएगा जवाहर सागर। अच्छे से याद करो ना सीक्वेंस के अंदर। और प्लीज़ यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि जो जवाहर सागर उसको तो आपने कोटा डैम बोला है और कोटा बैरेज वाला अलग है। बैरेज मतलब कि एक तरीके से आपने एक बैरेज क्रिएट कर दिया तो इसको कोटा बैरेज नाम रख दिया उसका, ठीक है, बिकॉज आपने बार कर दिया उस पानी को, बैरेज डैम। ओके, सो कैसे याद रखूँगी, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, गांधी जी वाला और कोटा बैरेज वाला, ये तो फर्स्ट स्टेज में बना। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, राणा प्रताप सागर था, गांधी जी के बाद में राणा प्रताप सागर, तो वो सेकंड स्टेज में हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकंड स्टेज होगा, ठीक है। एंड देन थर्ड स्टेज जो हो जाएगा वो आपका जवाहर सागर हो जाएगा, जिसे आप कोटा डैम भी बोलते हो। फिर आप देख रहे हो कि आगे ये आपकी जा रही है, यहाँ पे पार्वती है, यहाँ पे रिवर चंबल है, ये नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। एंड देन उत्तर प्रदेश इटावा, ये रिवर यमुना में इसका पानी चला गया, ठीक है। डैम प्रोजेक्ट्स आपने याद कर लिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन आ जाते हैं बनास रिवर पे, ठीक है। बनास रिवर अपन ने देखा था कि चंबल जाती है, यहाँ से बनास आती है। मैप एक बार आप फिर से अब मैप पे आना, थोड़ा सा आप अच्छे से मैप को देख लीजिएगा। दिस वन, कैन यू सी बनास रिवर हियर? यस मैम। डिस्ट्रिक्ट कौन सा दिख रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? राजसमंद से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एक बार ये आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अपने राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि तिलक के समान है। आपको दिख रहा है राजसमंद ऐसे थोड़ा तिलक के शेप का है, यूं दिखाया है यस ना मैम। मैंने, ठीक है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आरबीएससी ने पूछा था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान का जो कि तिलक के शेप का है, सो इट इज़ राजसमंद। तो जो आपका राजसमंद है, यहाँ से बनास रिवर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको दिख रही होगी यहाँ पे बनास यहाँ से ये पास कर रही है, फिर आप देख रहे हो कि ये भीलवाड़ा में पहुँच जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे इट इज़ बनास के राजसमंद के नीचे दिस इज़ उदयपुर, यस मैम। ठीक है। फिर ये वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे? दिस इज़ चित्तौड़, हाफ ऑफ चित्तौड़ है ना, दिस इज चित्तौड़। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो ये आगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रही है? भीलवाड़ा आ गया, कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। हाँ, फिर आगे ये आपका अजमेर है, ठीक है। हाँ, आगे चलो। नहीं नहीं, बूंदी तो यहाँ पे, भीलवाड़ा के पास में बूंदी। हाँ भीलवाड़ा के पास बूंदी है। बनास कहाँ जा रही है मनीषा? टोंक। टोंक है ये, ठीक है, ये टोंक है। अच्छा, टोंक में एक बहुत बड़ा डैम है, बिसलपुर बांध, हाँ बिसलपुर बांध, हाँ विग्रहराज चतुर ने बनाया, वेरी गुड मनीषा। तो ये बिसलपुर बांध में किसका पानी जाता है? इतना बड़ा डैम कहाँ से आ गया? किसका पानी जा रहा है? बनास का, ठीक है, बनास का। मैप पे ट्रेस करते जाओ, प्लीज़ जूम इन करना, अच्छे से अपना टाइम लो, बिल्कुल क्लास में ही याद करके जाना है। प्लीज़ जितना मैप वर्क करोगे उतना अच्छे से चीज़ें याद होगी। बनास यहाँ से स्टार्ट हुई राजसमंद से, आपने देखा ये फर्दर पास करती है, चित्तौड़गढ़ में भी जा रही है। चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा इसका एरिया पास होएगा, मेजर एरिया आप देख रहे हो भीलवाड़ा से पास हो रहा है। भीलवाड़ा में कुछ एक दो नदियाँ इसके अंदर आके कॉन्फ्लुएंस कर रही है। फिर आप देख रहे हो फर्दर बनास आगे जा रही है। आप देख रहे हो कि थोड़ा सा अजमेर की टिप से भी होते हुए निकलती है। देन आप देख रहे हो ये टोंक पहुंच रही है सीधा सीधा, टोंक में इसका मेजर कॉन्फ्लुएंस, मतलब कि मेजर आप एक देख रहे हो। देन आपके टोंक से पास हुई, उसके बाद में इस तरफ जा रही है ये, यहाँ पे क्या है? DKS, सवाई माधोपुर हो गया,
यहाँ पे बन गया आपका त्रिवेणी संगम। ठीक है, ये बनास हो गया, यहाँ से चंबल आ जाएगी, यहाँ से एक सीप करके आ जाएगी, तो ये आपका इधर इसका पानी ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको देखना है कि बनास का ये वाले सारे जो ना कैचमेंट एरिया इसका होता है। ये थोड़ा सा एक इसके अंदर इस फॉर्मेट में दे रखा है। आप आई वुड से कि आप डिस्ट्रिक्ट वाला मैप अच्छे से देखना। ठीक है, तो बनास स्टार्ट कहाँ से होती है? राजसमंद। राजसमंद में कौन सी जगह? खमनौर की पहाड़ियों से। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, खमनौर की एक चीज़ है जो मैंने प्रीवियस बैचेस वाले बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत बार बता रखी है। एक जो चीज़ है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की, जो पुष्कर का भी फेमस है। खमनौर का जो बैटल हुआ था, खमनौर का युद्ध हुआ था। ठीक है मतलब मनीषा ये नहीं आता तो वो बोल दोगी मैम खमनौर का तो युद्ध हुआ था एक और मैं बोल रही हूँ पुष्कर की भी वो चीज़ फेमस है, उससे थोड़ी सी। क्या क्या? चेती गुलाब, हाँ, चेती गुलाब। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्या होते हैं चेती गुलाब? जो बेबी पिंक कलर के गुलाब होते हैं, देसी गुलाब जिसे आप बोलते हो। ठीक है जिसकी स्मेल एक्चुअल में बहुत अच्छी होती है। हाँ, जो चैत्र के महीने के अंदर खुलते हैं तो उनको चेती गुलाब बोला जाता है ना। बेबी पिंक कलर वाले जो गुलाब होते हैं, तो वो खमनौर के आपके काफ़ी फेमस हैं। हमने पुष्कर के भी आपको मालूम है गुलकंद वगैरह, तो वैसे ही खमनौर का भी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये खमनौर हिल्स राजसमंद से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, देन ये डिस्चार्ज पॉइंट तो पढ़ ही चुके हैं, अब आप खुद ही बता दोगे इसका किस में कॉन्फ्रेंस हो रहा है? चंबल, चंबल में हो रहा है, रामेश्वर घाट में, सवाई माधोपुर। ठीक है, जगह का नाम अगर किसी को याद रह गया हो तो पादरा वैली, पादरा वाघू वैली। बीच। ठीक है, लेंथ कितना है? 512 किलोमीटर है। अब आप बताओ क्या अपन ये बार बार नहीं पढ़ रहे अपने राजस्थान की सबसे लंबी रिवर जो खुद सिर्फ राजस्थान की है, वो 512 पनास पनास लंबी पढ़ रहे अपन? वो इसलिए क्योंकि आप राजस्थान राजस्थान में देख रहे हो, राजस्थान में स्टार्ट हुई है, एक तरीके से राजस्थान में ख़त्म हुई है। ठीक है, ख़त्म आप बोल नहीं सकते बिकॉज वो इसका पानी बे ऑफ बंगाल तक जा रहा है, बट अगर आप इन जनरल इसका लेंथ राजस्थान राजस्थान में जो है इट इज़ 512 किलोमीटर्स, जो कि अपने आप में ह्यूज है। ठीक है, लूनी का टोटल लेंथ आपने कितना बढ़ा था? 495, 495 किलोमीटर। सॉरी, वो तो परसेंट। 1000, नो नो, लूनी आई एम आस्किंग। 495। हाँ 495, 500 माइनस 5 है ना, तो 512 आप देख रहे हो इसका है, बनास का है। ठीक है, अब इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ से है वो अभी आप लोगों ने पूरा डिस्कस किया ना। सबसे पहले कि राजसमंद जाती है, फिर चित्तौड़गढ़ जाती है, फिर भीलवाड़ा जाती है, अजमेर के टिप से होते हुए निकलेगी, टोंक में पहुँचेगी, सवाई माधोपुर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप बताओ आपको ये रट्टा लगाने की ज़रूरत है क्या? अब नहीं है ना, मैप पे देख के करनी है ये चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है काली सील, एक इसकी ट्रिब्यूटरी आती है डाई, एक आती है मानसी। ठीक है, एक आती है आपकी मिनाल, बोलते हैं इसको ना, मिनाल। देन उसके बाद में बांडी, मोरेल, आहड़, बेड़ज, कोठारी, खारी। अब दिस थिंग ना, ये जो आपकी रिवर्स हो जाएंगी, एज आई टोल्ड यू ट्रिब्यूटरीज का मैं एक अलग से सेशन लूँगी, अभी आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो रिवर क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसका अलग से अपन एक सेशन रख लेंगे जिसमें अपन सारी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज याद रख लेंगे, याद कर लेंगे। बट एक बार आपको आइडिया तो हो कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, उसकी कौन कौन सी बहनें हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, वो सब एक थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद में अपन मेमोराइजिंग का जो एक लास्ट क्लास अपन ने बात कर रखी है वो अपन रख लेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी टुमारो ओनली। नाउ देखो, खारी इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा है बनास की, एंड बेड़च इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर फ्रॉम द राइट साइड। अगर वैसे ओवरऑल आप बात करोगे तो वो खारी हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप टोटल इसके सेंस में आप बात करोगे तो इट विल बी फ्रॉम राइट साइड से हो जाएगी। देन बनास का अगर आप नाम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे तो इसको एक्चुअल में इसको वन की आशा, तो उससे ये वन नास बन जाता है ना। वन आस कैसे बना कि वन की आशा से बनास इसका नाम बन गया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत पहले पूछ रखा था कि कौन सी नदी का नाम इस वजह से पड़ा है, तो बनास का नाम वन की आशा से पड़ा है बिकॉज वो वन की आशा मानी जाती है, तो ऐसे बन आस। ठीक है, नाउ देखो इस पे ना बनास पे आपके 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, पहला फैक्ट तो आपके लिए ये बन जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रिवर है जिस पे मैक्सिमम त्रिवेणी संगम बन रहे हैं, कि 3 नदियाँ के ग्रुप बनेंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी बनास हो जाएगी। ठीक है, अब देखो
आपने देखा बनास सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही है? राजसमंद। ठीक है, राजसमंद से स्टार्ट होती है। ठीक है, राजसमंद से स्टार्ट होती है बनास। उसके बाद में अपन ने देखा राजसमंद से स्टार्ट होके चित्तौड़गढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो आपकी रिवर है ना बेड़च, ये आपकी चित्तौड़गढ़ में फ़्लो करती है मेजरली चित्तौड़गढ़ में। एंड मिनाल आपकी चलती है आपके इस तरफ दिस ना टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ पे आप एक देखोगे, एक त्रिवेणी संगम इसका बन जाएगा कहाँ पे? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, सबसे पहला इसका संगम बनेगा कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा में बनास आ रही है, उसके साथ में 2 रिवर्स और मैच हो जाती है, तो एक इसका त्रिवेणी संगम बनता है कहाँ पे? बिगोद भीलवाड़ा में। आई विल शो यू राइट नाउ मैप पे। देन उसके बाद में नेक्स्ट ये आगे जाती है। अपन ने देखा था कि चित्तौड़गढ़ जाती है, भीलवाड़ा गई, भीलवाड़ा से आगे अजमेर के टिप से होते हुए टोंक में पहुँच रही है। तो आप देखोगे राजमहल एक जगह आती है टोंक के अंदर ही। तो वहाँ पे इसी के अंदर बनास जो है इसके अंदर फर्दर और नदियाँ आ जाती है, खारी आ जाती है, एक डाई आ जाती है, खारी एंड डाई आ जाएगी। एंड ये आपका राजमहल टोंक के अंदर इसका एक और त्रिवेणी संगम बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बना आपका राजमहल टोंक के अंदर। फिर आगे और बनास जाएगी। बनास का अभी अपन ने देखा कि इधर से बनास आती है, यहाँ से आपकी चंबल होती है, यहाँ से सीप आ जाती है, एंड देन आपका एक और त्रिवेणी संगम बन जाता है यहाँ पे रामेश्वर घाट के अंदर। तो ये वाला आप एनीवेज याद करके आए हो अभी। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। ठीक है, 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। सबसे पहला तो आप निमोनिक याद करो। देखो सबसे पहला वाला आपको, क्योंकि आप बनास के त्रिवेणी संगम पढ़ रहे हो, तो बी तो ऑब्वियसली आपका कॉमन रहने वाला है। कौन सा? बी फॉर बनास कॉमन रहने वाला है। अब देखो इसके अंदर कौन सा है? सबसे पहला वाला है BBM। ठीक है, फिर दूसरा वाला है BDK, एंड फिर उसके बाद में आता है BCS। तो बी तो आपका तीनों में कॉमन चल रहा होगा। ठीक है, BBM, BDK एंड BCS। तो BBB आपका तीनों में कॉमन चल रहा होगा। फिर आप देख रहे होंगे इसके अंदर B आ रहा है एंड नीचे वाले में C आ रहा है। ठीक है, C इज़ फॉर चंबल। सो C यहाँ पे आ रहा है एंड इधर तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि आपने B लिखा, B लिखा, B लिखा, सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए। देन ऊपर वाले में B लिखोगे एंड नीचे वाले में C लिखोगे। देन आपके सेंटर वाले में आपको D लिखना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा M, यहाँ पे होगा K, यहाँ पे होगा S। अब S फॉर सीप है यहाँ पे, C फॉर चंबल है, B फॉर बनास है। यहाँ पे B आपका बनास का हो जाएगा, D डाई का होगा, K खारी का हो जाएगा। यहाँ पे बी आपका बनास का हो जाएगा, बी आपका बेड़ज का हो जाएगा, एम फॉर मिनाल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद धीरे धीरे ही होंगे, एक साथ तो होंगे नहीं, बट आपको ये ध्यान में रखना है तीनों का सीक्वेंस सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे आप देखो ये आपको दिख रही होगी बनास यहाँ पे। ठीक है, तो बनास यहाँ पे स्टार्ट हुई। इसी के नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नदी है बेड़च करके आ रही है, रिवर है। ठीक है, तो बेड़च अब वो इसमें आके इस तरीके से आपका यहाँ पे मतलब कि फर्दर इसका आगे जाके और कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बेड़च रिवर दिख रही होगी। बेड़च मेजरली आपके ये जो चित्तौड़ वाला एरिया है वहाँ पे फ्लो करती है। देन इसके अंदर आके मिनाल भी एंटर कर जाएगी, तो ये बिगोद के अंदर आपका बन जाएगा भीलवाड़ा के अंदर इसका त्रिवेणी संगम। ठीक है, देन उसके बाद में फर्दर ये आपके आगे जाएगी। देन आपके खारी और डाई करके ये टोंक के अंदर होगा। इट्स बेटर वी गो फॉर दिस मैप। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी बनास। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी बेड़च। ये वाला मैप आपको रेफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी बनास, यहाँ पे आपको दिख रही होगी बेड़च, जो कि चित्तौड़ में मैंने बताया चित्तौड़गढ़ फोर्ट बेड़च के पास में ही है ना। एंड यहाँ से आप देख रहे होगे फर्दर आपकी बनास फ्लो कर रही है। देन आप टोंक में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक इसका एक त्रिवेणी संगम बन रहा होगा। फिर आप देख रहे हो सवाई माधोपुर में भी जाके एक इसका बन रहा होगा। ठीक है, इसमें 1-2 रिवर्स मिसिंग है तो वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकती हैं चीज़ें, बट देन आपको ये वाला चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि बिगोत भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी है? BBM। फिर उसके बाद में राजमहल टोंक के अंदर BKD। ठीक है, एंड रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर वो आप एनीवेज याद कर चुके हो, बनास, चंबल एंड सीप। नाउ बनास इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ओनली फ्लोइंग इन राजस्थान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अकेली रिवर जो राजस्थान की लॉन्गेस्ट आएगी वो आपकी बनास आ जाएगी। ठीक है, देन बनास पे आपके कौन कौन से डैम प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं? एक तो आ जाएगा आपका बिसलपुर डैम टोंक का बनास के अंदर, ये अपन को मालूम है।
देन एक आता है आपका ईसरदा डैम, ठीक है, ईश्वर। तो आप अगेन इसको, ये बहुत फेमस डैम्स पूछे जाते हैं आपके कि कौन सा डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो सवाई माधोपुर के अंदर है ईसरदा डैम। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, ईश्वर का, बिकॉज अभी आपने पढ़ा रामेश्वर घाट भी आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। तो यहीं पे ईसरदा डैम भी हो गया आपका, जो कि बनास पे ही बनाया गया है। तो ईश्वर का डैम, सवाई माधोपुर का रामेश्वर घाट, यहीं पे आपके जो है टाइगर्स जो है ईश्वर के डैम पे जाते हैं। तो ईसरदा डैम, ईश्वर का डैम, सवाई माधोपुर टाइगर्स से याद रखोगे। देन आपका एक आता है मोरेल डैम, ये आ जाएगा आपका दौसा के अंदर, ठीक है। एंड देन एक आपका आ जाएगा मेजा डैम, ये आ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कोठारी रिवर पे बनता है, इसी की जो ट्रिब्यूटरी है, तो मेजा डैम बनता है, ठीक है। तो इसको मेजा डैम में आपको ऐसे याद करवाती हूँ। मेजा डैम से आपको याद रखनी है एक मेज़, ठीक है, मेज़ याद रखनी है। मैं इमेजिनेशन करने को बोल रही हूँ आपको एक सीन, कि आपको ध्यान में रखनी है एक मेज़, जो मेज़ है आपको एक सीन इमेजिन करना है। भीलवाड़ा में अपन याद रखते हैं भीलों से, मतलब कि जो भील ट्राइब है उससे आपको याद रखना होगा। तो एक आपको एक सीन इमेजिन करना है कि एक मेज़ा डैम है, वहाँ पे मेज़ रखी है, मतलब कि टेबल्स रखी हुई हैं, एंड वहाँ पे जो भीलों के बच्चे हैं, भील ट्राइब के जो बच्चे हैं, वो बैठ के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और उनको पढ़ा कौन रहे हैं, कोठारी सर पढ़ा रहे हैं। और वो एक रिवर के पास में बैठ के इनको जो है पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज वो ट्राइब्स के बच्चे हैं, तो वो खुले में बैठ के और ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोठारी रिवर से मिस्टर कोठारी या कोठारी सर ध्यान में रख लेना। किसको पढ़ा रहे हैं, भील ट्राइब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भीलवाड़ा याद रह जाएगा आपको। एंड वो पढ़ा रहे हैं तो उनको मेज़ पे बैठ के पढ़ रहे हैं ये लोग, तो मेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो मेजा डैम हो जाएगा, ठीक है। एक आपका बचा मोरेल, तो मोरेल से आप याद रख सकते हैं कि भाई जो मोरेल नाम का लड़का, उसको डोसा खाना पसंद है, तो वो मोरेल जो है वो डोसा खाने कहाँ पे, मोरेल डैम के पास में जाता है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। या फिर मोर से याद रख सकते हो कि मोरेल डैम पे बहुत मोर मिलते हैं, एंड वहाँ पे जाके आप डोसा खा, तो आप डोसा से कुछ याद रख सकते हो। एंड ईसरदा डैम से ईश्वर याद रखना, ईश्वर को टाइगर से लिंक कर देना, तो वो टाइगर से आपको फिर सवाई माधोपुर याद रह जाएगा। एंड बीसापुर डैम का आपको टोंक का याद रखना है। तो ये 4 डैम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर बिसलपुर डैम का यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स दे रखी है कि टोंक के अंदर है, बनास रिवर पे है, लार्जेस्ट ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट है राजस्थान का, ये वाटर सप्लाई कर रहे हैं टोंक को, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। देन अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, यहाँ पे भी वाटर सप्लाई किया जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर। बिसलपुर इज़ द लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम ऑफ राजस्थान है। प्रपोजल टू कनेक्ट, अब ऐसा बोल रहे हैं कि इसको है ना चंबल रिवर से भी कनेक्ट किया जाएगा इसी डैम को। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, जिसमें रिवर लिंक करके वगैरह बनाया गया, ठीक है। देन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब बिसलपुर डैम में जब पानी ज़्यादा हो जाता है, अब देखो बिसलपुर डैम है आपका टोंक के अंदर, टोंक के पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का भी कौन सा डैम पड़ा आपने, ईश्वर का डैम कौन सा, इसरदा, इसरदा डैम, इसरदा, ठीक है। तो इसरदा डैम हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर का। तो जब इसमें बिसलपुर डैम में आपका ज़्यादा पानी हो गया, जो कि एक रेयर चीज़ ही होती है, ठीक है, तो वो उससे हम पानी सप्लाई कर देंगे कहाँ पे, सवाई माधोपुर वाले इसरदा डैम के अंदर, ठीक है। देन ये जो ब्रीडिंग सेंटर फॉर कलरफुल फिश हैज़ बीन इस्टेब्लिश एट बिसलपुर डैम। तो दिस थिंग ना, आप इनको आर्टिफिशियल ये पूरा फिश कल्चर ब्रीडिंग, इसको देयर इज़ अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट, वो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, जो इस तरीके से ब्रीडिंग की जाती है। ये पता नहीं कौन सी फ़िश बोलते हैं इनको, कलरफुल फ़िश नहीं बोला जाता, ये तो गलत ट्रांसलेशन हुआ इसका, बट आई लेट यू नो, ठीक है। इसको देयर इज़ अ स्पेसिफिक टर्म यूज़ फॉर, वो मछलियाँ नहीं होती गोल्डन कलर की और अलग अलग, जो अपने एक्वेरियम्स और उनमें यूज़ किया जाती है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, लेट यू नो क्या टर्म होता है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट बेड़च के बारे में, ठीक है। एक बेड़च का और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बस थोड़ा सा ही बाकी है, कंप्लीट करते हैं। नाउ देखो, बेड़च की अपन बात करते हैं। बेड़च कहाँ से स्टार्ट होती है, गोगुंदा हिल्स से स्टार्ट होती है। तो ये अपन, अगर आपको याद हो, अपन ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था जब अपन अरावलीज पढ़ रहे थे, कि गोगुंदा हिल्स है, गोगुंदा हिल्स से आपकी बेड़च स्टार्ट होती है, एंड देन उदय सागर में इसका पानी जाता है, ठीक है। आयड़ बेड़च ऐसा कुछ पढ़ा था, आती है तो आयड़, जाती है तब बेड़च, अरे यस याद है मैम। क्या, ठीक है। तो इसका डिस्चार्ज पॉइंट कहाँ है, ये बनास में जाके अपना पानी दे रही है, ये अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर दे रही है, ठीक है। बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी, आप निमोनिक बताओगे कौन कौन सी थी, BBM, बीबी, ठीक है, ये 3 आपको ध्यान में रखनी है। तो बनास,
बिगोत, बनास में इसका पानी जा रहा है, किसका, बेड़च का, ठीक है। देन इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे है बेड़च का, बिकॉज ये गोगुंदा से, उदयपुर से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हो जाएगा। फिर बेड़च पे मैंने आपको बताया चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, तो चित्तौड़गढ़ में इसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। देन अपन ने ये याद किया कि ये बिगोत भीलवाड़ा में जाके बनास में अपना पानी छोड़ रही है बेड़च, ठीक है। तो ये भीलवाड़ा तक इसका कैचमेंट एरिया हुआ, उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। उदयपुर से ये स्टार्ट हुई, चित्तौड़गढ़ में जाके इसका जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट इसी के पास में है, एंड देन आपका चित्तौड़गढ़ दिस ना भीलवाड़ा इसका हो जाएगा। तो ये आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये इसका कैचमेंट एरिया हुआ। देन इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो हो जाएगी आपकी गंभीरी रिवर, ठीक है। मैंने आपको बताया था काफ़ी जगह आपको ये डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगी, एक गंभीर रिवर है, एक गंभीरी रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी गंभीरी रिवर है, ठीक है। वो गंभीर जो आपने पढ़ी थी वो अलग जगह पढ़ा था अपन ने, राइट, बाणगंगा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, दैट इज गंभीर, दिस इज गंभीरी रिवर। नाउ उदय सागर आयड़ रिवर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब ये आती है तब ये आयड़ होती है, उदय सागर से आगे निकल जाएगी तो इसको बेड़च बोला जाएगा, तो वही चीज़ इसमें बता रखी है। देन चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो आपका देखो यहाँ पे गंभीरी रिवर और बेड़च के बैंक्स पे लोकेटेड है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है। एंड बनास इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, सॉरी, ये जो बेड़च है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी बनास की फ्रॉम द राइट साइड से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये बनास आ रही है, एंड आप देखो बनास की जितनी ही बड़ी बेड़च इतनी लंबी यहाँ तक जा रही है, तो बेड़च राइट साइड से इसकी क्या मानी जाएगी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन गंभीरी इसकी बात करेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ पे माना जाता है सापोत्रा तहसील करौली के अंदर। अच्छा ये वाली जो है गंभीर रिवर, ये गंभीरी नहीं होगी, ये गंभीरी होगा। देखो दो है, एक है गंभीरी और एक है गंभीर है। अगर आपको याद हो कल अपन ने एक पांचना डैम पढ़ा था, पांचना डैम पढ़ा था ना, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। सब मिक्स हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स हो रहा होगा। ओके अब देखो, अब याद आया ये पांचना डैम, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था गंभीर रिवर, ठीक है। तो इन दो की अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दो की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, इनलैंड जब आपने नदियाँ पढ़ी, क्या अपन ने कहीं पे भी गंभीर रिवर निमोनिक में याद किया था क्या? निमोनिक में नहीं किया था, ठीक है। अपन ने सिर्फ गंभीर रिवर को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि मान लो अगर आपके इस डैम में पानी कम होता है तो हम इस डैम से पानी मंगवा लेते हैं, ठीक है, या फिर इन दोनों डैम्स के बीच में एक आपकी गंभीर रिवर भी फॉल करती है। इसको आपने सिर्फ इतने ही इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, अपन ने कहीं पे भी ये याद नहीं किया है कि गंभीर रिवर जो है वो आपके एक इनलैंड ड्रेनेज में है, ठीक है। गंभीर को अपन ने इनलैंड में नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ अपन ने इनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि जब आप इनका लोकेशन देखते हो तो आप इस डैम का और इस रिवर का भी लोकेशन देख लो, ठीक है। अब जब अपन गंभीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो गंभीर को आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, कौन सी रिवर्स में? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर पढ़ रहे हो। समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, ये प्लीज़ ध्यान में रखना, हमने ऑब्वियसली इसके बारे में डिस्कशन कल कर लिया था, बट वो इनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पे जब आप इनलैंड बाणगंगा के बारे में पढ़ते हो तो आप एक अजान डैम के बारे में पढ़ते हो, और अजान डैम से ही रिलेटेड आप एक गंभीर डैम दिस थिंग नो पांचना डैम के बारे में पढ़ते हो जो करौली में पड़ता है और जो कि गंभीर रिवर पे है, ठीक है। तो वो सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट में अपन ने पढ़ा था बिकॉज उस एरिया की बात चल रही थी, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि गंभीर आपकी इनलैंड में हो गई, बिकॉज इनलैंड वाला आपको उस लड़की का नाम ध्यान में रखना है जिसका नाम खारी था और वो खारी खारी बातें करती है और ऐसे करके, तो वो अलग थी, ठीक है, वो अलग था। एंड ये वो सिर्फ उसका एक कॉन्टेक्स्ट में था। गंभीर आपके बे ऑफ बंगाल में आएगी, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, आपको सापुत्रा तहसील वगैरह याद मत रखो, बस करौली ध्यान में रख लेना कि गंभीर जो आपकी रिवर है वो करौली की आ जाती है। देन आपको ध्यान में रखना है इसका कैचमेंट एरिया करौली, धौलपुर, भरतपुर यहाँ पे हो जाएगा। अब आप बताओ भरतपुर में आपने कौन सा डैम पढ़ा था? अजान डैम, ठीक है, भरतपुर में अपन ने अजान डैम पढ़ा था। एंड आप जो इसके बारे में पढ़ रहे हो
दिस थिंग नो, करौली का पांचना डैम। तो इस वजह से कल ये पॉइंट लिंक हो गया था। समझ में आया? ठीक है, यस मैम। कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? पार्वती करके इसकी ट्रिब्यूटरी आ जाती है ना। पांचना डैम करौली के अंदर है, गंभीर रिवर के ऊपर है। एंड दिस थिंग नो, ये सॉइल डैम है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका दिस थिंग नो, अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा डैम है जो कि सॉइल से बना हुआ है। बिकॉज आपको मालूम है, अभी अपन ने पढ़ा है राजस्थान का सबसे पहला कॉन्क्रीट डैम कौन सा था? बिसलपुर। ठीक है, बिसलपुर कॉन्क्रीट डैम था। दिस इज अ सॉइल डैम। ये सॉइल से बना हुआ है, कॉन्क्रीट से नहीं बना हुआ है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो वाटर इन अजान डैम, अजान डैम कहाँ का? भरतपुर का। ठीक है, तो वाटर इज सप्लाइड थ्रू पांचना डैम। तो जब अजान डैम में पानी की कमी पड़ जाती है, तब आप गंभीर रिवर से पांचना डैम जो है फर्दर पानी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। अभी क्लियर हो गया यहाँ पे ये वापस पढ़ के? यस मैम। यस ठीक है, अभी आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। हालांकि कुछ इसमें फैक्ट्स दे रखे थे, बट वो कल ही अपन सारा एक दिस थिंग ना, वील कैन हैव अ क्लास जिसके अपन सारे जो जितने भी मेजर मेजर फैक्ट्स हैं वो एक बार ही अपन फिर से दिस थिंग ना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। एक बार फिर से मतलब कि जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो तो मैं आपको प्रॉमिस कर ही रही हूँ ना, कि रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज वो एक बार अपन फिर से रिवाइज करेंगे, सारी अच्छे से पूरी याद हो जाएगी आपको। उसके अलावा कुछ मेजर फैक्ट्स से रिलेटेड भी है ना चीज़ें अपन को देखनी है, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स हैं, सबसे कम कहाँ पे। तो वो सब भी धीरे धीरे हो जाएगा, कोई चिंता की विषय नहीं। पढ़ाई तो है, इससे आसान काम क्या होगा? और राइट? यस मैम। हाँ, पढ़ाई तो है, कर लेंगे। मजदूरी पे थोड़ा ना जा रहे हो। तो वो बहुत डिफिकल्ट। देखिए, ये एक्चुअल में आपका गोल्डन पीरियड है, मैं बता रही हूँ। पढ़ाई से आसान काम कुछ भी नहीं है। एक दिन घर से बाहर निकलो, पता चल जाएगा। ट्रू ना? हाँ, खासकर जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनको तो डेफिनेटली मालूम होगा। सो दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड, अभी इसको यूटिलाइज करना है। खुद को डिस्करेज करके नहीं चलना। चलो, विल कंटिन्यू टुमारो ना। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। Aruna, do you have some question? चलो।